हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक हमने शीट तैयार की है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। ठीक है, इस शीट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस सेट किए गए हैं जिन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका ये चैप्टर पे मजबूत पकड़ बन जाएगी। इस चैप्टर के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली लगा सकते हैं अगर आपने इस शीट में दिए गए क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इस शीट में जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चंस को बहुत आराम से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसको सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन जो मई में अभी सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आया है। तो चलो देखते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो देखो इधर एलसीएम लिया x - 2 और x एलसीएम आया, x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी x + 3 से, फिर -1 - x है और इसकी x - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इधर आपका 17/4, ये इसको एज इट इज़ लेकर चलना है। चलो अब सिंप्लीफाई करो, x की x में मल्टीप्लाई करोगे x², फिर x की 3 में 3x, फिर माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर माइनस का साइन ओपन करेंगे। 1 की x में x, 1 की -2 में -2, माइनस x की x में माइनस का x², माइनस x की -2 में प्लस का 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाय x इंटू x - 2 इज इक्वल्स टू 17/4। सिंप्लीफाई करो, x² + 3x, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, माइनस का x प्लस के 2 प्लस का x² और माइनस प्लस माइनस के 2x, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस के 2x इज इक्वल्स टू 17/4। ठीक है, चलो आगे देखो, x² + x² 2x² हो गया, 3x में से x माइनस करोगे 2x, प्लस का 2x बचेगा और ये माइनस का 2x है तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये +2 बचा केवल, है ना, नीचे x² - 2x और इज इक्वल्स टू 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 4 × 2 = 8x² + 4 × 2 = 8, 17 की इधर मल्टीप्लाई होगी 17x² - 17 × 2 = 34x। ठीक है, अब सभी टर्म्स को एक साइड ले आओ, इन दोनों को उठा के इधर ले चलते हैं, है ना। तो 17x² - 8x², फिर माइनस के 34x और ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा = 0। ठीक है, 17 में से 8 माइनस करोगे तो 9 बचेगा x², माइनस के 34x -8 = 0। ठीक है, अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टर्स करना है। 9 8 = 72 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 34 आए। तो अब हमें 8 9 = 72 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो माइनस करके 34 आए। ठीक है, तो 72 के फैक्टर्स आपके ये हुए और इसको अरेंज कैसे करेंगे, 3 3 = 9, 2 = 18, 2 = 36 - 32 हमारा 34 होता है। तो हम 9x² - 36x + 2, 36 में से 2 माइनस करेंगे तभी 34x आएगा ना, और -8 = 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 9x कॉमन लेंगे तो आपका x - 9 4 = 36 + 2 कॉमन नेक्स्ट 2 टर्म्स में से x - 4। तो एक तो x - 4 हो गया फैक्टर और एक आपका हो गया 9x + 2 इज इक्वल्स टू 0। x से इस फैक्टर से x की वैल्यू 4 आ गई और इस फैक्टर से x की वैल्यू -2/9 आ गई। ठीक है, तो आपको x की वैल्यूज़ ही सॉल्व करनी थी और ये आपका आंसर। ठीक, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसको सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करना है। आपकी जो लास्ट टर्म है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये रहा हमारा, है ना, लास्ट टर्म ये है, यहाँ पे ध्यान से समझना ज़रा क्वेश्चन को। a⁴ - b⁴, ये तो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट क्या है, 4। ठीक है,
अब देखो, अगर मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं और इसके फैक्टर्स करके ऐसे फैक्टर्स करने जो प्लस करके 4 आए, ठीक है। मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट प्लस करके 4a² आए, यानी मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट 4a² आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसके फैक्टर्स करते हैं। देखो, इसके फैक्टर्स 4 के 2 × 2 हो जाएंगे, है ना, और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे a² + b² और a² - b²। हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है ना चाहिए वो 4a² चाहिए, मतलब मुझे मिडिल टर्म जो है ना वो a² की फॉर्म में चाहिए। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × a² + b² और 2 × a² - b² लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को प्लस कर देते हैं, भाई इसको और ओपन करके लिख लो, 2a² + 2b², है ना, और इसको लिख लेते हैं 2a² - 2b², ठीक है। अगर मैंने ये दोनों फैक्टर्स प्लस कर दिए तो देखो, ये प्लस का 2b² है, माइनस का 2b² है, ये तो कट हो जाएगा और 2a² मिलकर आपका मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट यानी 4a² हो जाएगा। तो समझ में आए फैक्टर्स कैसे होने हैं। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ लिखनी है। ये जो सेकेंड टर्म है इसकी जगह मैंने लिखना है 2a² + b², ठीक है, प्लस 2a² - b², ठीक है, और बाहर ब्रैकेट के x, और लास्ट टर्म एज इट इज़ a⁴ - b⁴, ठीक है। ध्यान से समझना, बस इसको लिखने का तरीका और इसकी कैलकुलेशन पे ही ध्यान रखना है, अदरवाइज़ क्वेश्चन आपका इजी है, ठीक है। अब देखो, ये 4x² हो गया, प्लस इस पूरी टर्म की x में मल्टीप्लाई होगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a² + b² × 2x, ठीक, और इसको भी ऐसे लिख लेते हैं a² - b² × 2x, ठीक, और प्लस a⁴ - b⁴, ठीक है। अब देखो, पहली दो टर्म्स में से तो ना, इन दोनों टर्म्स में से 2x हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा a² + b², क्लियर। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या लेंगे, a² - b² कॉमन, ठीक, क्यों, क्योंकि देखो ये जो a⁴ b⁴ है ना, यहाँ पे मैंने आपको शो किया था, इसमें a² - b² तो ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पर तो 2x बचेगा और इसमें से a² - b² तो बाहर चला गया, तो बचा क्या, a² + b², ठीक है। अब देखो, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, तो एक फैक्टर तो हो गया 2x + a² + b², है ना, और एक फैक्टर हो गया 2x + a² - b², ठीक। तो इस फैक्टर्स को जब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -a² + b² / 2, और इसको जब 0 के इक्वल रखोगे तो -a² - b² / 2। भाई पहले ये वाली टर्म उधर जाएगी माइनस में, फिर 2 डिवाइड में आएगा, ऐसे ही इसमें भी पहले ये a² - b² दोनों उधर जाएंगी माइनस में। हमने ब्रैकेट को नहीं खोला है ना, इसके पूरे ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो हम जब इस टर्म को उधर ले गए तो पूरे ब्रैकेट के बाहर बस माइनस कर दिया और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9x² - 9 × a + bx और प्लस 2a² + 5ab + 2b² = 0। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये लास्ट टर्म देखो, ठीक है, ये लास्ट टर्म को हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे पहले, ठीक, जिससे कि हमारा इजी हो जाए मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट लेकर आना, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है। देखो, ये आपका क्वेश्चन है, तो पहले ये लास्ट टर्म देख लो, अलग से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको करके बता रही हूँ, आपको आगे से करना है इसको, मतलब ये साइड में करना है आपको काम, जो मैंने यहाँ पे आपको बता रही हूँ। 2a² + 5ab + 2b², ये है ना, इसके स्प्लिटिंग मिडल टर्म से पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। देखो, 2 × 2 = 4, 4a² b² होगा आपका,
तो क्या मैं इसको 4ab इंटू ab लिख सकती हूँ? भाई 4a² b² ही तो हो जाएगा। अब ये दो फैक्टर्स हो गए, दोनों को ऐड करोगे तो मिडल टर्म ही आएगी आपको। मिडल टर्म में 5ab इंटू मिडल टर्म ही आएगी, है ना? हाँ, तो देखो इसको 2a² प्लस यहाँ पे 4ab फिर प्लस ab, ठीक है, और प्लस 2b²। क्लियर? अब पहली दो टर्म्स में से 2a कॉमन लिया तो a प्लस 2b बचा, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से केवल b कॉमन लिया तो a प्लस 2b बचेगा। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो a प्लस 2b है ना, a प्लस 2b, और एक हो जाएगा 2a प्लस b। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हो गए। दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। एक फैक्टर तो a प्लस 2b हो गया और एक फैक्टर हो गया 2a प्लस b। हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये कैसे बन गया? 9x² माइनस 9 इंटू a प्लस b इंटू एक्स, और प्लस इस पूरे टर्म की जगह मैं ये लिख देती हूँ a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो, अब हमें क्या करना है? स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टर्स करने हैं। तो ये जो लास्ट टर्म है इसकी पहले 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो आपका जो हो जाएगा टर्म वो 9 इंटू a प्लस 2b और 2a प्लस b, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसके भी फैक्टर्स करोगे तो 3 इंटू a प्लस 2b, 3 इसके साथ ले लो, 3 इसके साथ, और 3 इंटू 2a प्लस b, ऐसे लिख लें। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3a प्लस 3 2 जा 6b और प्लस 3 2 जा 6 हमारा a और प्लस 3b। ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से देखो ज़रा, एक सेकेंड, अब ध्यान से देखो ज़रा, अगर मैं इन सबको ऐड कर देती हूँ तो 6a प्लस 3a 9a हो जाएगा और 6b प्लस 3b 9b हो जाएगा। ठीक है, तो मिल गए मुझे फैक्टर्स। तो आप लिखेंगे कैसे? देखो 9x² माइनस इस 9a प्लस b की जगह मैं 3 ब्रैकेट a प्लस 2b माइनस 3 ब्रैकेट 2a प्लस b ऐसे लिख दिया, प्लस करके आना चाहिए, और होल ब्रैकेट लगा दिया, और ये बाहर x एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख दो, a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। ठीक, अब देखो x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला 9x² माइनस 3 की x में, और फिर a प्लस 2b एज इट इज़, फिर माइनस प्लस माइनस 3 की पहले x में मल्टीप्लाई 3x और फिर 2a प्लस b एज इट इज़, और ये लास्ट टर्म a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। ठीक है, अब दो पेयर में से कॉमन लो, इन दोनों में से 3x कॉमन, तो x माइनस 2a a प्लस 2b। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, 3 तो नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे 3 भी तो बचेगा, 9 था ना, 3x बाहर लिया तो यहाँ पे केवल हमारे पास 2a प्लस b कॉमन आएगा। तो पहले प्लेस पे तो 3x बचेगा और ये माइनस हो जाएगा, 2a प्लस b बाहर है तो a प्लस 2b बचा। ठीक है, अब देखो दोनों टर्म्स कॉमन है तो एक फैक्टर तो हमारा ये हो जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b, और दूसरा फैक्टर हो गया 3x माइनस 2a प्लस b। ठीक है, इक्वल टू 0 ये चलता आ रहा है, हमने सबके साथ इक्वल टू 0 लेके चलना है। ठीक है, अब देखो दोनों फैक्टर्स को जब आप अलग अलग इक्वल टू 0 के पुट करोगे, 3x माइनस
a प्लस 2b इक्वल टू 0 जब रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू पहले ये उधर जाएगा, a प्लस 2b हो जाएगा, माइनस में था ना प्लस में हो जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। फिर जब हम इसे रखेंगे 3x, ये भी माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 2a प्लस b और x की वैल्यू 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी। तो ये दो x की वैल्यूज़ आ गई, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/a प्लस 1/a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/a 1/b प्लस 1/x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, क्या है क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं, लेकिन अब आपने ऐसा नहीं करना है। पहले उस क्वेश्चन को, अगर देखो इस टाइम पे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और जब हम अपने हाथ से एक बार क्वेश्चन निकाल लेते हैं ना तो फिर हम उन क्वेश्चंस को देख के हमें डर नहीं लगता। ठीक है, हम एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं और वो इजीली हो भी जाता है। जब आपने उस टाइप के एक बार क्वेश्चन कर रखे हो तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। चलो देखो कैसे करना है। देखो आपका क्वेश्चन है ये। ठीक, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये इस वाली टर्म में जो है वो x आ रहा है और एक ये वाले टर्म में x है, तो पहले x वाली टर्म्स एक साइड लेकर आओ। ठीक है, तो 1/a प्लस b प्लस एक्स, इस टर्म को इधर लाओगे माइनस 1/x, इधर ये दोनों टर्म बच जाएंगी 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अब एलसीएम लो, इधर भी और इधर भी। इधर एलसीएम आएगा तो a प्लस b प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाय x जाएगा। इधर जब एलसीएम आएगा तो ab, इधर b और उधर a, इधर b इधर x माइनस, जब ये तीनों टर्म्स हम इधर लिखेंगे तो पहले ब्रैकेट में लिखोगे a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो ऊपर का ब्रैकेट सॉल्व करो तो आपका ये आएगा x माइनस a माइनस b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस एक्स इंटू एक्स, और इधर a प्लस b लिखो चाहे b प्लस a लिखो, बात एक ही है, और a b। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये x से तो x कट हो गया, ये दोनों माइनस के हैं, क्या मैं इसको माइनस बाहर लेके a प्लस बी लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर ए बी। ठीक है, अब देखो इसमें भी न्यूमरेटर में a प्लस बी है, इसमें भी, यहाँ पे 1 बचेगा बट यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब रिड्यूस करके हमारा ये बचा है ना। अब देखो ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये वाली टर्म पूरी इधर जाके a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स रहेगी, और ये इसमें मल्टीप्लाई होके माइनस का a भी रहेगा। ठीक है, अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी को मैं ब्रैकेट में ही लिखूँ और बाहर x लिख दूँ, और ये वाली टर्म भी इधर ले आते हैं प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब करने हमें फैक्टर्स, तो लास्ट टर्म आपकी ये है, इनके ऐसे फैक्टर जो प्लस करके a प्लस बी आए तो ए बी ही हो गए, है ना भाई। इसके दो फैक्टर्स होंगे, ए बी के फैक्टर्स क्या होंगे, a और b, और दोनों को ऐड करोगे तो ये मिडल टर्म ही तो आ जाएगी। ठीक है ना, तो लिखना कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस, या ऐसा करो अगर ये चीज़ नहीं है तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ax प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। फिर दो के पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस ए बचेगा, और इन दोनों में से b कॉमन, x प्लस ए बचेगा। ठीक है, तो एक फैक्टर तो x प्लस ए आ गया और दूसरा फैक्टर आपका x प्लस बी आ गया इक्वल टू 0। एक फैक्टर से x की वैल्यू -a और दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू -b, ये हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस देखने में टफ लग रहा था आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30। सिंपल है, बस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर फैक्टर्स करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। इधर एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 आएगा और x माइनस 7 आएगा। ठीक है, इधर
x माइनस 7 जाएगा, फिर माइनस इधर x प्लस 4 जाएगा और इज इक्वल्स टू इधर 11/30 है, तो एज इट इज़ रहने देते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, x माइनस 7 माइनस x और माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30। ठीक, अब देखो x से तो x कट हो गया, माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 11 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 7x और माइनस का 7 4 जा 28 इज इक्वल्स टू 11/30। 11 से 11 कट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 है प्लस का 4 है, तो माइनस का 3x बचेगा, माइनस 28 और 30 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 30 को भी इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 बचे इज इक्वल्स टू 0। 2 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 3 आए, 2 1 जा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन, x माइनस 2, तो एक फैक्टर तो आपका x माइनस 2 हो गया और दूसरा फैक्टर x माइनस 1 हो गया। पहले फैक्टर से x की वैल्यू 2 आ गई और दूसरे से 1 आ गई, और ये आपका आंसर है। था इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लगा लेना, इनसे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे आगे के भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो ये हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। फिर अगर एक एक वीडियो को भी आप ट्राई कीजिए, 5-5 क्वेश्चन भी लगाइए, तब भी आपकी, देखो मैं ये नहीं कहती आप ज़्यादा टाइम दो मैथ्स को, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आप आधा घंटा भी अपनी प्रैक्टिस के लिए निकालते हैं तो आधा घंटा सफिशिएंट है। आप 5 क्वेश्चंस डेली लगाओ, ठीक है, आपका क्या होगा, एक तो रूटीन बन जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। जब कम क्वेश्चन लगाओगे, आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो एटलीस्ट कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपके पक्के हो जाएंगे ना, आपको उन पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मेरी एक वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।